तो मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी लोगों का सक्सेस साइंस कोचिंग में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि बोर्ड लेवल का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और चांसेस बनता है कि उस टाइप का क्वेश्चन ये या फिर सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को बारीकी से ध्यान दीजिएगा। यदि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 ये आपको दिया हुआ। ठीक है, तो देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा कब आएगा? जब हम दोनों ओर वर्क करेंगे तब तो चांस बनता है कि यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों ओर वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू, ध्यान दीजिएगा tan और cot एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। जब ये एक दूसरे का इन्वर्स होता है तो इस दोनों का गुणनफल 1 होगा। या तो डायरेक्टली 1 लिख दीजिए या फिर इसको p/b के फॉर्म में लिख दीजिए, p/b और इसको d/p के फॉर्म में। ये कर जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 4। बताइए, ये इधर 1 बचेगा, सॉरी 1 इंटू 2 तो 2 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, बराबर क्या आ गया? 2। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पर tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 3 रहेगा तो बोलेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो आप क्या कीजिएगा, वही बात कि इतना इक्वल टू 3 लिख दीजिएगा। ये दूसरी क्वेश्चन पहली था और ये दूसरी, तब दोनों ओर स्क्वायर करना है। तो दोनों ओर स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर टोटल टर्म यही होगा, केवल 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7। तो इस टाइप का ना बहुत सारा क्वेश्चन सेट हो सकता है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 3 हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो वही बात, ये साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा ये आपको दिया हुआ है। तो देखिए इसका मान निकालना है, स्क्वायर है, इधर स्क्वायर कब होगा? जब दोनों ओर वर्क करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन थीटा और ये कॉसेक थीटा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या? 9। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो बताइएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू, या तो साइन थीटा कॉसेक थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, इस दोनों का गुणनफल 1 लिख दीजिए या फिर p/h कर दीजिए साइन थीटा, या h/p कर दीजिए, फॉर्मूला होता है। ये क्या देगा? 9। अब वही साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, तो आपको इस 2 को उधर लेके जाना पड़ेगा। तो प्लस है तो माइनस, तो 9 - 2 = 7। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को किसी भी टाइप से घुमा के सॉल्व कर दीजिएगा। तो इसमें एक और क्वेश्चन है, बोल रहा है यदि tan थीटा माइनस cot थीटा = 3 हो तो सिद्ध करें कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा = 1। यदि tan थीटा माइनस cot थीटा, tan थीटा माइनस cot थीटा = 3 हो तो सिद्ध करें कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 11। तो इसी टाइप का प्रॉब्लम है। इसमें ना अभी आप लोग पढ़े थे, जैसे tan थीटा माइनस cot प्लस cot थीटा = 3 था तो स्क्वायर किए, तो बोल रहा था tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो वही इसमें भी अगर tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करते ना तो कितना आता है 11। बट इसमें दोनों दिया हुआ है, LHS RHS दिया हुआ है कि इसका मान इतना है, ऐसा आप प्रूव करो। तो tan थीटा माइनस cot थीटा = क्या है 3 है, और ये दिया हुआ है, दोनों ओर वर्ग कीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर तो tan थीटा माइनस cot थीटा = क्या है 3। तो 3 का स्क्वायर इधर हो जाएगा, इस टोटल का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a b = क्या 9। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 2, आप इसको डायरेक्टली लिख दीजिए 1 या फिर p/b कर दीजिए और इसको b/p कर दीजिए, ये b और ये कैंसिल 9। बताइएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा 9 है, माइनस तो प्लस 2 = क्या 11, और यही आपको प्रूव करना था। तो इसे भी आप लोग नोट कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज में कोण A और B कोण तथा cos A बराबर cos B हो तो सिद्ध करें कि कोण A बराबर क्या कोण B। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा और ये एग्जाम के व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं इस टाइप का आपको 3-4 प्रॉब्लम करवा दूंगा जिससे पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। फिगर अगर बनाना है तो बना दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ये A है, ये B है, ये C है। सॉरी, फिगर 100% बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये A और B है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। थीटा एक बार A को माना है, देख सकते हैं आप cos A बराबर cos B। एक बार थीटा क्या है A है, और एक बार थीटा क्या है B है। तो मैंने बताया था कि थीटा के सामने यदि ये थीटा हो तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब P कहते हैं, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण H, ये तो फिक्स ही होता है। जो बचा वो आपका आधार हो जाएगा, किसके अनुसार A के अनुसार। अब देखिए B के अनुसार P क्या होगा, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, यानी AC आपका लंब P हो जाएगा। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण, ये तो फिक्स ही रहता है H।
और आधार आपका ये BC हो जाएगा, जो बचा वो आपका आधार हो जाएगा। सिद्ध करना है ना, प्रूफ देखिए, cos A बराबर दिया हुआ है cos B, इसलिए cos थीटा ये B/H होता है। cos थीटा क्या होता है? B/H। तो पहले A के अनुसार B क्या होगा? अब थीटा क्या है? अभी A है, तो A के अनुसार P ये है, कारण तो फिक्स ही होता है, ये कभी नहीं बदलता है, कारण H। ठीक है, बदलेगा तो लंब और आधार। तो A के अनुसार P आपका ये है, फिक्स है कि भी ये होगा। तो cos थीटा क्या होता है? B/H, AC/AB, AC/AB। अब देखिए, अब न्यून कोण क्या है? B है, यानी थीटा B है। तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब P कहते हैं, यानी कोण B के सामने वाली भुजा क्या है? AC, इसलिए ये लंब हो गया। फिक्स है कि आधार ये होगा B, क्योंकि कर्ण तो फिक्स ही होता है। तो आधार क्या होगा? cos B, B/H, यानी BC/AB। तो आप बताइएगा ये और ये क्या हो जाएगा? कैसे बच गया? AC बराबर क्या? BC। तो आप लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे कि दो समान भुजा के सम्मुख कोण समान होती है। समान भुजा के सम्मुख कोण समान होती है। समान भुजा के सम्मुख कोण बताइए, AC के भुजा AC के सामने वाली कोण क्या है? भुजा AC के सामने वाली कोण B, और भुजा BC के सामने वाली कोण A। तो यहाँ पर रीजन दे दीजिएगा, क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण समान होती है। इसका रिवर्स भी थ्योरम होता है कि समान कोण के सम्मुख भुजा समान होती है, लेकिन अभी जरूरत है कि समान भुजा के सम्मुख कोण समान होती है, और आपको यही प्रूफ करना था, या फिर इसको सीधा कर दीजिए या यही छोड़ दीजिए। ठीक है, और फिर इस टाइप का मैं दूसरा प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको। यदि किसी समकोण त्रिभुज में कोण A और कोण B, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, कोण A और B न्यून कोण तथा cos A बराबर cos B हो, तो सिद्ध करें कि कोण A बराबर कोण B। आप लिख दीजिए यहाँ पर tan A, और यहाँ पर लिख दीजिए tan B लिख दीजिए। तो आपको कोण A बराबर कोण B प्रूफ करना है, तो ये आपको tan A और tan B ये बराबर दिया हुआ है। तो बताइएगा थीटा A के अनुसार P आपका क्या है? BC। tan थीटा क्या होता है? P/B। कर्ण तो फिक्स ही है H। P आपका ये रहा, क्योंकि थीटा ये है, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब P कहते हैं, P/B। tan थीटा होता है P/B, P/B, यानी BC/AC और tan B। अब देखिए थीटा B है, और थीटा B यानी ये है थीटा, तो थीटा B के अनुसार आपका लंब क्या आ जाएगा? AC। लंब यानी P क्या आ जाएगा? AC। tan थीटा क्या होता है? P/B, AC जब P ये है फिक्स है कि B यही होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, BC का स्क्वायर AC का स्क्वायर, दोनों ओर स्क्वायर रूट चढ़ेगा, तो BC बराबर क्या आ जाएगा? AC। अब बताइए, वही समान भुजा के सम्मुख कोण समान होती है, तो BC के सामने वाली कोण देखिए, ये BC भुजा के सामने वाली कोण ये कोण A, और AC के सामने वाली AC भुजा AC के सामने वाली कोण B। चूंकि वही समान भुजा के सम्मुख कोण समान भुजा के सम्मुख कोण समान होती है।
ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे मैं क्वेश्चन सेट करूंगा तो आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, पहले खुद से बनाइएगा, और जब बन जाएगा तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं बनेगा देख लीजिएगा कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है। अब हम देते हैं इस टाइप से आपको 6 क्वेश्चन सेट हो सकता है, 6 क्वेश्चन। साइन ए बराबर साइन बी, यदि किसी समकोण त्रिभुज में कोण ए और कोण बी न्यून कोण तथा साइन ए बराबर साइन बी हो तो सिद्ध करें कि कोण ए बराबर कोण बी। साइन ए बराबर क्या है, साइन बी है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए साइन ए, अभी थीटा ए है तो इसके अनुसार क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच, पी बाय एच। तो थीटा ए के अनुसार पी आपका ये होगा लंब, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, पी बाय एच, बी सी बाय ए बी। और साइन बी देखिएगा, अब थीटा आपका बी है, इसके अनुसार पी हो जाएगा आपका ए सी, पी ए सी, पी बाय एच, ए सी बाय ए बी, ए सी बाय, बताइए ये दोनों कट जाएगा, बी सी बराबर क्या, ए सी, या फिर आप लिख दीजिए। अब बताइए BC के सामने वाली, BC के सामने वाली कौन ए, BC के सामने वाली कौन ए, और AC के सामने वाली कौन क्या, B। तो यहाँ पर लिखना ठीक नहीं रहेगा, सॉरी, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, गैपिंग है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस टाइप का भी प्रॉब्लम सीख गए होंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख गए होंगे। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी समकोण त्रिभुज में कोण Q बराबर 90 डिग्री हो तथा P और R न्यून कोण PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन P, साइन R, tan P, tan R, sec P तथा sec R का मान ज्ञात करें। तो ये PQ क्या आपका 3 सेंटीमीटर और PR 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर कोण P भी है और कोण R भी है। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा, तो सबसे पहले आपको ये सब मालूम करना है
जैसे साइन आर पी बाई एच होता है, टेन थीटा पी बाई बी होता है, सेक थीटा बी बाई एच होता है। यानी पी बी एच का बात हो रहा है, यानी कर्ण भी चाहिए, लंब भी चाहिए, आधार भी चाहिए। तो आपको इसमें दो भुजा पता है, तीसरा भुजा पता नहीं है। आपको सबसे पहले तीसरा भुजा मालूम करना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है, 90 डिग्री है। पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर, इसलिए क्यू आर। तो मैंने फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था, सॉरी फर्स्ट क्लास नहीं था वो, शायद थर्ड या फोर्थ क्लास था, कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, ये कर्ण, यानी पी आर सबसे बड़ी भुजा है और पी क्यू और क्यू आर क्या है, छोटी भुजा है। पी क्यू और क्यू आर क्या है, छोटी भुजा है। और मैंने बताया था कि जब भी बड़ी भुजा निकालना हो, जैसे पी आर निकालते तो दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर को क्या कर देते, जोड़ देते। और जब भी छोटी भुजा निकाला जाता है तो बड़ी भुजा के स्क्वायर में से दूसरी छोटी भुजा के स्क्वायर को घटाया जाता है। जैसे मान लीजिए क्यू आर निकालना है, तो ये क्यू आर छोटी भुजा है, पी क्यू भी निकालना होता है तो पी क्यू भी क्या है, छोटी भुजा है। अभी तो आपको क्यू आर निकालना है, तो मैंने बोला था कि जब भी छोटी क्यू आर छोटी भुजा है, जब भी छोटी भुजा निकालना हो तो बड़ी भुजा के स्क्वायर में से दूसरी छोटी भुजा के स्क्वायर को घटा दीजिए। यानी पी आर का स्क्वायर बड़ी भुजा के स्क्वायर में दूसरी छोटी भुजा के स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। बताइए पी आर का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर, और पी क्यू का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ये 25 माइनस 9 16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 4। अब आप इजीली लिख दीजिए नाउ हेंस अतः साइन पी साइन आर टेन पी टेन आर सेक पी सेक, बहुत ही आसान है। देखिए साइन थीटा, अभी थीटा तो पी है, थीटा क्या है, पी है, तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब पी कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा लंब। और साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच, पी बाय एच, यानी 4 बटा क्या हो जाएगा, 5। अब देखिए थीटा ये है आपका, थीटा ये है, और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब पी कहते हैं ना, साइन थीटा है ना, तो पी बाय एच, क्योंकि थीटा आर है तो आर के अनुसार पी, ये एच तो फिक्स ही है, पी बाय एच 3/5 टेन थीटा। और देखिए टेन पी है, थीटा आपका पी है, थीटा ये है, थीटा ये है, पी क्यू आर होगा हाँ। तो टेन थीटा क्या आता है, पी बाई बी, पी बाई बी 4/3 टेन आर, यानी थीटा ये है, अब थीटा आपका क्या है, आर है, इसके अनुसार पी ये है, पी बाय बी, पी बाय बी 3/4। अब सेक थीटा क्या आता है, एच बाई पी, सेक थीटा, यहाँ पर देखिए थीटा पी है, थीटा क्या है, पी है, तो इसके अनुसार पी हो, ये हो गया, बी ये, एच ये, तो सेक थीटा आता है एच बाई बी, एच बाई बी, एच बाई बी, क्योंकि थीटा ये है 5/3 सेक आर, थीटा ये है, तो पी ये हो जाएगा, बी ये, एच बाई बी, एच बाई 5/4। तो आज इतना ही, आगे फिर से अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि उससे भी सिखा दूँ। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को एक अच्छा कॉपी में नोट कर दीजिए। अच्छा कहने मतलब ये हुआ कि जैसे रब तो कर रहे हैं उसका फेयर भी करते जाइए, और एग्जाम के टाइम में उसको आप जब देखिएगा भी ना तो क्लियर हो जाएगा। वैसे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस जब आपको लगे कि मैं भूल रहा हूँ उसको प्रैक्टिस में रहा कीजिए। तो इसे नोट कीजिए।